मेरे भाइयों, जरा अपनी सोसाइटी का जायजा लो। उलमा के ताल्लुक से आज हमारा क्या नजरिया है? उलमा भी आपकी तरह इंसान होते हैं, उनके साथ भी दुनिया के मसाइल होते हैं, उनके भी बीवी बच्चे होते हैं, उनके साथ भी वो तमाम जरूरतें होती है जो आपके साथ होती है। लेकिन जब हम तौलते हैं तो हम अपने आलिम की एक भी गलती माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। हम ये चाहते हैं कि हमें आलिम की शक्ल में फरिश्ता मिले, तो फरिश्तों को आलिम बना दो। इंसान को आलिम बनाया है तो इंसान की कमजोरियां भी उसके साथ होंगी, इंसान के मसाइल भी उसके साथ होंगे, इंसान की खताएं भी उसके साथ होंगी। एक आलिम से अगर कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाए, कोई चूक हो जाए, जुबानें बेलगाम हो जाती हैं। लोग चर्चे करते हैं, गीबतें करते हैं, गद्दियों पर, बैठकों में, मजलिसों में। अल्लामा इब्ने असाकर दमश्की ने बड़ी पॉइंट की बात कही थी। अल्लामा इब्ने असाकर दमश्की ने एक जगह बड़े पॉइंट की बात लिखी थी। कहा था, लुहूमुल उलमाई मस्मूमतुन, उलमा के गोश्त जहरीले होते हैं। क्या मतलब? जब हम किसी की गीबत करते हैं तो कुरान कहता है कि गोया हम उसका गोश्त खाते हैं। गीबत करना गोश्त खाने के बराबर है, मगर उलमा का गोश्त जहरीला होता है। अल्लामा इब्ने असाकर कहना यह चाहते हैं, जब आप उलमा की गीबत करेंगे, उलमा की बुराई करेंगे, उलमा पर लान तान करेंगे, तो सिर्फ गीबत का ही गुनाह आपको नहीं पड़ेगा, आप अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद करने के रास्ते पे चलें, क्योंकि उनके गोश्त जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। बड़ी कुर्बानियों के बाद कोई आलिम बनता है मेरे भाइयों। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की हालत जाकर देखिए। ये हमारे बनारस के जो बच्चे जामिया सल्फिया में जाते हैं, कभी आप जरा दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में जब निकलिए अपने कारोबार के लिए, अपनी गद्दियों के लिए, अपने मार्केट जाने के लिए, जरा देखिए ये मासूम 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के बच्चे चिलचिलाती हुई धूप में साल के 360 दिन हर मौसम में ये रोजाना जाते हैं, इसलिए कि ये दीन के आलिम बने, इसलिए कि ये कुरान और हदीस के जानकार बने, इसलिए कि ये मिंबर संभाले, इसलिए कि ये मेहराब संभाले। और कल जब वही लड़का आलिम बन के आपके सामने आता है तो इसलिए कि आप उसे गालियां दें, इसलिए कि आप उस पर लान तान करें। जरा मदरसों में पढ़ने वाले, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के हालात जाकर देखिए। आप अपने घर में मुर्गे मुसल्लम खा रहे, वहां वो पानी की तरह दाल पी रहे। आप अपने घर में बेहतरीन पनीर की सब्जियां खा रहे, वहां वो बगैर छिला हुआ आलू खा रहे हैं, बगैर छिली हुई सब्जियां खा रहे हैं। आप रोजाना बकरे और मुर्गे खा रहे हैं, वो बेचारे अगर उनको कभी बकरे का गोश्त नसीब हो जाए तो उनकी दावत हो जाती है। बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी परेशानियों के बाद, सैकड़ों मील की दूरी पर, अपने माँ बाप से दूर, अपने घर परिवार से दूर, जब आप आराम से अपने घर में बैठकर टीवी और सीरियल और फिल्में देखते हैं, वो दीन के तलबा, वो दीन के उलमा, वो दीन हुसूल इल्म की राह के मुसाफिर, वो मदरसों के बोसीदा कमरों में बैठकर बुखारी, हद्दसना और काला रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं, वो कुरान और हदीस का मताला करते हैं। उनकी कुर्बानियों पर यूं पानी न फेरो मेरे भाई, उनकी कुर्बानियों पर इतनी आसानी से पानी न फेरो। ये दीन के आलिम हैं, ये आपके रहबर हैं, ये आप तक कुरान और हदीस को पहुंचाने वाले हैं। ये खत्म हो गए, अल्लाह की कसम आपको जनाजे पढ़ाने वाले न मिलेंगे। ये खत्म हो गए, आपको निकाह पढ़ाने वाले न मिलेंगे। ये खत्म हो गए, आपके मिंबर को संभालने वाले न मिलेंगे। ये खत्म हो गए, कुरान गलत पढ़ने वाले आपके इमाम बनेंगे। ये खत्म हो गए, गलत इबारतें पढ़ने वाले आपके खतीब बनेंगे। आज हालात देखिए हिंदुस्तान के। मेरे पास फोन आते हैं, मौलाना हमारी मस्जिद के लिए कोई इमाम बता दो, कोई खतीब बता दो। कभी गुजरात से फोन आता है, कभी बंबई से फोन आता है, कभी आसपास से फोन आता है। लाखों मदरसे हैं, लाखों मदरसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं, मगर मस्जिद में पढ़ाने वाला इमाम नहीं मिल रहा है। क्यों? अब ये मदरसे से बच्चे पढ़ के ये नहीं जाना चाहते, ये नहीं जाना चाहते मौलवीगिरी की लाइन में, ये इमाम नहीं बनना चाहते। मस्जिद का इमाम, कहते हैं मस्जिद का इमाम पूरे मोहल्ले की बीवी होता है। क्या मतलब? पूरा मोहल्ला जो चाहता है, इमाम साहब आज आपने नमाज बड़ी लंबी पढ़ा थी, इमाम साहब आज आपने क़रात बड़ी लंबी कर दी, इमाम साहब आपको रुकू बहुत बड़ा हो गया। इमाम बेचारा तकरीर करे, जुमा का खुतबा 5 मिनट बढ़ जाए, इतनी जुर्रत है, इतनी मजाल है लोगों की, खड़े होके बीच, पूरे मजमे के बीच में खड़े होकर इमाम को टोक देते। ये मकाम है आलिम का। आपके दीन की
रहनुमाई करने वाले का यही मकाम है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते हमारे अकीदे में एक अकीदा यह भी है, और यह बात जो मैं कह रहा हूं पूरी तकरीर का खुलासा समझो इसको, मेरी इस एक लाइन को अपने दिमाग के किसी कोने में बिठा लो। हम अहले हदीस हैं, हमारे मसलक की बुनियाद अकीदे पर है, और हमारे अकीदे का एक हिस्सा है कि हम उलमा की इज्जत करते हैं, उलमा का एहतराम करते हैं। यह हमारे अकीदे में एक अकीदा है। चले जाओ जामिया सल्फिया के अंदर अकीदे की एक किताब पढ़ाई जाती है, उसका नाम है अल अकीदतुत तहाविया। अकीदे की किताब है, लिखने वाला कौन? इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम तहावी कहते हैं अपने अकीदे की उस किताब में अल अकीदतुत तहाविया में, व उलमा उस्सलफ़ मिनस साबिक़ीन व मन बअदहुम मिनत ताबिईन अहलुल खैर वल असर व अहलुल खैर वल असर व अहलुल फ़िक़्ह वल फ़हम ला युज़करून इल्ला बिल जमील व मन ज़करहुम बिसूइन फ़हुवा अला गैरिस सबील। ये इमाम तहावी के अल्फाज हैं, ये अहले हदीस का अकीदा है, ये उलमा के सिलसिले में अहले हदीस का अकीदा है। इसको अपने दिमाग में बिठाओ। अल्लामा तहावी कहते हैं जितने उलमा गुजर गए ताबईन के जमाने में, बाद के दौर में जितने उलमा गुजरे हैं वो नेक थे, भलाई वाले थे, दीन की समझ रखने वाले थे। उनका जब भी जिक्र किया जाए अच्छे तरीके से किया जाए। ला युज़करून इल्ला बिल जमील, उलमा का जब भी जिक्र किया जाए अच्छे तरीके से किया जाए। वमन ज़करहुम बिसूइन फहुवा अला गैरिस सबील, और जो उलमा की तौहीन करे, जो उलमा को उनके मकाम से गिराए, जो उलमा को की गीबत करे, जो उलमा की बुराई करे, वो अहले सुन्नत वल जमात के तरीके पर नहीं है, वो अहले हदीस के तरीके पर नहीं है, वो सलफ सालिहीन के तरीके पर नहीं है। 2-4 दिन पहले की बात है, हमारी मस्जिद पर एक मौलवी साहब आए, गालिबन असर की नमाज थी। नमाज खत्म हुई, खड़े हो गए माइक लेकर, बताने लगे कि मैं मऊ से जामिया असरिया, मऊ के अंदर मौलाना अब्दुल शकूर साहब आते हैं ना, जिस मदरसे में पढ़ाते दारुल हदीस, वहां के फारिग हैं। जवान लड़कियां हैं, शादी करने का इंतजाम नहीं। एक मदरसे से पढ़ा हुआ, उनकी उम्र 50 से कम नहीं रही होगी। कहा कि भाइयों मैं कमजोर हूं, बीमार हूं, इलाज के पैसे नहीं, अपनी जवान बेटियों की शादी करने की ताकत नहीं, कुछ मदद करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के घर में बैठा हूं, ये कलेजा अंदर से दुख गया, ये कलेजा अंदर से हिल गया कि हमने अपने उलमा के साथ ये सलूक किया है। वो अपनी लड़कियों की शादियों के लिए भीख मांगे, वो अपने मकान की तामीर के लिए भीख मांगे। ये किसी कौम के रहबर का ये हाल है। कितने उलमा हैं बेचारे बीमार हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, कोई दवा और इलाज को पूछने वाला नहीं। कितने उलमा हैं, उनकी बेटियां जवान हैं, शादी की उम्र निकल रही है, बेचारे रिक्शा चला नहीं सकते, टाली चला नहीं सकते, बोझा उठा नहीं सकते। उन्होंने जो वकार के साथ जिंदगी गुजारी है, उस वकार के खिलाफ उन्हें नजर आता है। मगर इस कौम ने ऐसे भी उलमा, इस कौम के अंदर ऐसे भी उलमा हैं जो आज भीख मांगने पर मजबूर है। क्या जवाब देंगे हम अल्लाह के यहां? उलमा की तौहीन, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहा करते थे, मन इस्तखफ़ बिल उलमाई ज़हबत आखिरतुहु, जो अपने उलमा की तौहीन करे, जो अपने उलमा की नाकदरी करे, उसकी आखिरत कभी कामयाब नहीं हो सकती। इमाम औज़ाई कहा करते थे, अल वक़ियतु फ़ी अहलिल इल्म मिन कबाइरिज़ ज़ुनूब। उलमा की तौहीन करना, उलमा में कीड़े निकालना, उलमा की इज्जत व आबरू के साथ खेलना, उलमा को बदनाम करना, यह कबीरा गुनाह है। हम अहले हदीस से मेरे भाई, हमने क्या सीखा है हदीस से? हमने क्या सीखा है अपने सहाबा से? ये अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हैं, नबी के बड़े प्यारे सहाबी हैं, नबी के चचा अब्बास के बेटे हैं। उबई इब्ने काब अपने घोड़े पे जा रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास घोड़े की लगाम पकड़ देते हैं। उबई इब्ने काब कहते हैं, अरे हजरत ये क्या कर रहे हैं? आप नबी के खानदान से हैं, आप नबी के चचाजाद भाई हैं, आप मेरे घोड़े की लगाम पकड़ रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं, हा कज़ा युफ़अलु बिल उलमा, हमारे नबी ने हमें उलमा की ऐसे ही ताज़ीम करने का हुक्म दिया था। मेरे भाइयों,
ऐसा न करो कि उलमा पैदा होने बंद हो जाएं। ऐसा न करो कि मदरसों में पढ़ने के पहले ये बच्चे सोचें कि 10 साल कुर्बानी देकर हम इन आवाम की इनकी हम गालियां सुने, इस कौम की गालियां सुने, इस कौम के ताने सुने। जिस तरीके से कुरान की इज्जत करते हो, जिस तरीके से इस्लाम की इज्जत करते हो, वैसे ही इस इस्लाम को पहुंचाने वाले उलमा की इज्जत करो। और आखिरी बात कह के मैं बात खत्म करता हूं। जो लोग उलमा की इज्जत व आबरू के साथ खेलते हैं, जो लोग उलमा का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग उलमा को बुरा कहते हैं, उनके दिल मुर्दा हो जाते हैं। बड़े गौर से सुनना, उनके दिल मुर्दा हो जाते हैं। और मेरी ये बात एक भविष्यवाणी, एक पेशिन गोई समझ के आज यहां से लेके चले जाओ कि उलमा की तौहीन करने वाले एक दिन ऐसे मकाम पर भी पहुंचते हैं कि दीन का मजाक उड़ाते हैं। अरे जब दीन को पहुंचाने वाले उलमा की इज्जत हमारी नजर में खिलवाड़ है तो दीन कब तक बचेगा? जब दीन के मुबल्लिग, दीन के नाक़िलीन, दीन को पहुंचाने वाले उलमा की इज्जत से खेलना हमारे लिए आसान है तो दीन से खेलना कोई मुश्किल काम नहीं है। दिल मुर्दा हो जाते हैं। और अल्लाह के नबी ने हदीस में, इमाम अबू दाऊद किताबुल अदब में ये रिवायत लाए हैं, इन्न मिन इजलालिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की ताजीम का एक तकाजा यह भी है, इकराम अज़िश्शैबतिल मुस्लिम, कि कोई मुसलमान अगर उम्र दराज है, 50 साल का है, 60 साल का है, 70 साल का है, मजलिस में आ गया है तो उसको मकाम दिया जाए, उसकी इज्जत की जाए, उसका एहतराम किया जाए। अपने बूढ़ों का, अपने बुजुर्गों का एहतराम करो। अल्लाह का एहतराम अगर करते हो तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अगर अल्लाह का एहतराम करते हो तो अपने बुजुर्गों का एहतराम करो। वहामिलिल कुरान, और कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का एहतराम करो। कुरान की तिलावत करने वाले, कुरान का इल्म रखने वाले, कुरान का दर्स देने वाले उलमा का एहतराम करो। वही इकराम अज़िज़ सुल्तानिल मुक़सित, और इंसाफ करने वाले बादशाह का एहतराम। तो मेरे भाइयों, यह है हमारी शरीयत जो हमसे उलमा के एहतराम का मुतालबा करती है, जो इल्म के मकाम और कद्र और कीमत को समझने का मुतालबा करती है। आज हम लोग दुनिया परस्ती में इस कदर माफ हो चुके हैं, कितनी जुबानों से, इन्हीं कानों ने सुना है, मदरसों की तनख्वाहें पावरलूम की मजदूरियों से जोड़ी जाती, मजदूरों की मजदूरियों से मदरसों में पढ़ाने वाले बच्चों, कोई ये नहीं सोचता कि ये पावरलूम चलाने वाला ये अपना पेट भरता है और ये मदरसे में पढ़ाने वाला पूरी कौम के मुस्तकबिल की तामीर करता है, पूरी कौम की तामीर करता है। कोई ये नहीं सोचता। कितनी घटिया सोच है, कितनी घटिया सोच है कि आज प्राइवेट मदरसों में पढ़ाने वाले हम मुदर्रिसीन को 3,000-3,500 तनख्वाहें देते हैं और हम उन पर गुलामी करते हैं। हम उन पर गुलामी करते, उनको गुलाम बना के रखते हैं, उन्हें अपना जर खरीद गुलाम समझते हैं। यह हमारी जहनियत है। 3,500-4,000 रुपये कितने लोग महीने में पान चाय में खर्च करते हैं कि नहीं करते? मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो, बनारस का रहने वाला। 3,500-4,000 की क्या औकात है आज के जमाने में? हम 4,000 दे के उन मुदर्रिसीन को, उन उलमा को अपना जर खरीद गुलाम बनाते हैं। मेरे भाइयों, जरा अपने इस कुएं से निकलो, कुएं के मेढक न बनो, जरा निकलो, दुनिया देखो लोग उलमा की कैसी ताजीम करते हैं, लोग उलमा का कैसा मकाम करते हैं। हमारे यहां इमाम मस्जिदों में इमाम नहीं है, मोहल्ले का कोई आदमी पढ़ा दे तो पढ़ा दे। मौलाना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए हैं, पूरे बनारस का यही हाल है, चंद मस्जिदों को छोड़ के कहीं इमाम मुकर्रर नहीं। क्यों? इमाम को खाना कौन देगा? इमाम को 5,000 रुपया तनख्वाह कौन देगा? घरों में गद्दियों पर चाय पान करने वाले मजदूरों की तनख्वाहें 6,000, 8,000 है। ईटा और बालू सीमेंट का काम, लेबर वर्क करने वाले मजदूरों की डेली की मजदूरी 300-400 रुपये है। ये उलमा इतने गिरे हुए हैं, ये उलमा इतने जलील हैं, इनका काम इतना हकीर है। अंग्रेजी पढ़ाने वाला, अंग्रेजी की ट्यूशन देने वाला 1,000 रुपया महीना शौक से लेके जाता है, बड़े नाच से लेके जाता है, हमारी जेब से लेके जाता है। और मौलवी साहब कुरान पढ़ाने आते हैं, 200 मांग ले तो हम लोग 50 करवाने की कोशिश करते हैं। अपनी ज़हनियत को बदलो मेरे भाइयों।
इस इल्म के वकार को हमने और आपने गिराया है, इसके वकार को बनाना भी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है।